दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। लोगों का सेवा करना चलो जीते हैं गरीब को ही समाप्त करने के चक्कर में था। हम पूरे प्रदेश में चलाने का काम करेंगे कि रोटी, कपड़ा और मकान सब चिंता करते थे, देता कोई नहीं था साहब। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिसे लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक अलग उत्साह और ऊर्जा नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे लेकर आज बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में चलो जीते हैं रथ को भी रवाना किया गया। यानी कि ये जो वैन था पूरी तरह से एलईडी वैन था और 243 विधानसभा में यही वैन नजर आएगा आपको। महज 2 महीने रह गए चुनाव को और भारतीय जनता पार्टी एनडीए लगातार एक साथ मिलकर पूरी चुनाव की तैयारी में लग चुका है। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन किस तरह से मनाया जा रहा है, आइए सुनते हैं दिलीप जायसवाल से। श्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, कल उनका जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि हम सेवा पखवाड़ा के रूप में लोगों का सेवा करना, ब्लड डोनेशन कैंप, अस्पताल का सेवा, गरीबों का सेवा, रोगी का सेवा, स्वच्छता अभियान और इस तरह करके चलो जीते हैं रथ रवाना किया गया है 243 विधानसभा में। और लोगों को ये बताया जाएगा कि आज तक 70 साल तक कांग्रेसियों ने गरीबी समाप्त नहीं किया, गरीब को ही समाप्त करने के चक्कर में था। लेकिन 11 वर्ष में जिस तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है, 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, सबको जीने का हक है। और हम लोग बोलते हैं घर से मंदिर या मस्जिद हो बहुत दूर, गुरुद्वारा या चर्च गिरजाघर हो बहुत दूर, तो चलो इबादत के बदले हम अपने घर के बगल के किसी गरीब के आंख का आंसू पोंछ डालें। अभी आपने दिलीप जायसवाल को सुना। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है और इस सेवा पखवाड़ा में रक्तदान शिविर, वही अस्पताल, स्वच्छता अभियान, तमाम तरह की जो गतिविधियां रहेगी, कार्यक्रम रहेंगे, ये जनता के बीच में एक जागरूकता फैलाने का कार्य कल भारतीय जनता पार्टी और तमाम एनडीए करता नजर आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी तारीफें की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 वर्षों में हर एक गरीबों के लिए कार्य किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी गरीबी नहीं दूर करना चाहते थे, बल्कि गरीबों को ही दूर करने की रणनीति बना रहे थे। लेकिन ना ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ऐसा करने देगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपनी बातें समक्ष रखी। आइए जरा उन्हें भी सुनते हैं। इसलिए साथियों, सेवा पखवाड़ा कई कार्यक्रम चलेंगे, ब्लड डोनेशन, फल वितरण, कई कार्यक्रम है तो लगभग 15 दिनों तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ ही मिलकर हम पूरे प्रदेश में चलाने का काम करेंगे। लेकिन मैं जरूर आप तमाम साथियों से आग्रह करूंगा कि गांव-गांव में गरीब बच्चों को इसको दिखाने का काम करें और जब वहां जाए लेडी वैन तो उनके बीच में जो प्रेरणा का स्रोत इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने लगातार इस भारत की सेवा की। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि रोटी, कपड़ा और मकान सब चिंता करते थे, देता कोई नहीं था साहब। आज देश में जीएसटी का स्लैब बदला गया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो आप सोचिए कि रोटी के लिए भी 5% टैक्स लगता था, 12% टैक्स ब्रेड पर लगता था और 18% टैक्स। अभी आपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना। उन्होंने भी कहा कि चलो जीते हैं जो वैनिटी एलईडी वैन को तैयार किया गया है, ये पूरी तरह से 243 विधानसभा क्षेत्रों में नजर आएगा और जन जन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सक्षम रखेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये रथ न सिर्फ लोगों के लिए प्रचार प्रसारक बनेगा, बल्कि साथ ही साथ उन्हें तमाम मुद्दों से भी जागरूकता फैलाने में काफ़ी अहम रोल निभाने वाला है। क्योंकि महज अब चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं, इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए तैयारी में है। कल रक्त शिविर के साथ ही स्वास्थ्य और कहीं न कहीं स्वच्छता का भी खासा ख्याल रखा जाएगा। जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।